बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन फिलोसोफर फूड सीक्रेट्स में आपको आपकी शेफ़ किचन फिलोसोफर का सलाम। और देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज तो हो रही हैं बहुत ही मुनफरिद से, मुख्तलिफ से, मज़ेदार से, जायकेदार से काम। जनाब, आज हम बना रहे हैं कुछ बिल्कुल ही नया, जो आपने यकीनन इससे पहले कभी भी नहीं बनाया, और इतना मज़ेदार है कि जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर बार बार बनाएंगे और ज़रूर बनाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप थम्स अप ज़रूर किया करें, क्योंकि ये एक छोटा सा सिला होता है उस मेहनत का जो हम आपकी मोहब्बत में करते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी। तो जनाब, चीज़ का नाम तो मैं नहीं बताऊंगी अभी। हाँ, ये ज़रूर बताऊंगी कि जो प्रैक्टिस हम इतने दिनों से कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मुझे फ़ीडबैक मिल रहा है। दोबारा दोहरा देती हूँ, हमने बाबू सो के किचन में जाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के जाना है, तीसरा कलमा पढ़ के जाना है, और हमने किचन में तिलावत ज़रूर चलानी है इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए, इसके लिए जो मैं बना रही हूँ इसके लिए मुझे चाहिए 8 से 10 स्लाइस, ठीक है। और हम इसके लिए लेंगे विपिंग क्रीम, तकरीबन 1 कप जो है वो विपिंग क्रीम हमने ले ली, ठीक है। और इसके लिए हमें चाहिए, अब आपको दोनों चीज़ों से अंदाज़ा हो गया होगा कि बन तो कुछ केक की तरह का रहा है, लेकिन बन क्या रहा है आखिर, अभी बताती हूँ ना। अच्छा, ये देखें, इसके बाद इसमें हमें चाहिए 4 अदद अंडे, बहुत प्यारे खूबसूरत से फेशियल किए हुए साफ़ सुथरे से हमने अंडे ले लिए। और हमने ले लिया है जनाब इसके अंदर वनीला एसेंस, ये तकरीबन हाफ़ टीस्पून वनीला एसेंस है, और ये सारा इसमें जाएगा। इसमें चंद ड्रॉप्स नहीं डलते, थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। हाफ़ कप हमने ले ली है शुगर, ठीक है। फेशियल की भी साफ़ सुथरी हसीन सी चीनी है, मुझे गोरी गोरी चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। और इसमें ले लिया हमने दूध। ये देखिए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंतहाई हेल्दी हैं। आप इसको जब भी बनाएंगे ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। और फुल क्रीम मिल्क आपने लेना है, किसी भी कंपनी का ले लें, और अगर फ्रेश दूध आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ले लें। और हम ले लेंगे चॉकलेट सिरप, ये भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के आते हैं, आपको जो पसंद है वो आप ले लें, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल इसकी थिकनेस होनी चाहिए। इसके बाद हमने ले लिया इसके अंदर 8 से 10 छोटी इलायची। अच्छा, छोटी इलायची का हम पाउडर शामिल करेंगे इसमें, इसको कूट के नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसको पीस के इसका पाउडर बना लें। और हम ले लेंगे इसमें कोको पाउडर, ये भी हमें चाहिए ऑलमोस्ट हाफ़ कप। ये देखिए, मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ही रखा हुआ है। और हम आज क्या बना रहे हैं, हम बनाने लगे हैं बिल्कुल नया सा, बिल्कुल मुनफरिद सा, ठीक है, जो इंतहाई जायकेदार है। फ्रेंच टोस्ट आप सब खाते हैं, आज हम चॉकलेट वाले फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे, और विपिंग क्रीम को ऐड करके और दूसरी क्रीम को ऐड करके उसको केक की तरह हम बिल्कुल जो है उसकी लेयर्स बनाएंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह वो केक से ज़्यादा आपको मज़ेदार लगेगा, ठीक है। कोई भी जो चॉकलेट केक है इससे ज़्यादा ये मज़े का होता है। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले क्रीम को विप कर लिया है। आइसिंग शुगर मैंने 1 कप ली थी, उसके साथ ज़बरदस्ती विप हो चुकी है क्रीम, ठीक है। 5 से 6 मिनट इसको मैंने एग बीटर से किया है। और ये मैंने 4 अदद अंडे ले लिए हैं, इसको मैं हैंड मिक्सर की मदद से जल्दी जल्दी इसको फेंट लूँगी, ठीक है। मज़ेदार सा फेंटा लगाएंगे इसको किसी ना किसी का तसव्वुर करके जिस पे हमने गुस्सा उतारना है। और जनाब, ये हमने इसमें डाल दिया, अंडे फेंट लिए थे, इसमें डाला कोको पाउडर, चीनी डाली, वनीला एसेंस डाला, और दोबारा से ये देखिए इसको मैं फेंट रही हूँ। और ये बनती जा रही है एक नई फैमिली, ठीक है। और हमेशा की तरह जब रिश्ते आपस में जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ मजबूत से बंधन बनते हैं तो बहुत खूबसूरत फैमिली जन्म लेती है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये कितना बिल्कुल ब्राउन चॉकलेटी मतलब फ्रेंच टोस्ट बना है, ठीक है। इसका कलर ऐसा ही होना चाहिए। ये देखिए, अंदर तक इस पर ये नरम भी है क्योंकि हमने इसमें हाफ़ कप मिल्क डाला है, इंतहाई नरम है। लेकिन पूरा इसके ऊपर चॉकलेट का चूँकि हमने इस्तेमाल किया है, चॉकलेट सिरप का भी और कोको पाउडर का भी, तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट बन गए। अच्छा, अब हमने उनको रखा एक जिस भी चीज़ में इसको आप असेंबल करना चाह रहे हैं, सांचे में, डोंगे में, जिसमें भी, और हमने उस पर लगा दी। हमने उस पर पहले चॉकलेट सिरप डाला और उसके बाद हमने विपिंग क्रीम की एक लेयर लगा दी। फिर इसके ऊपर हमने दोबारा फ्रेंच टोस्ट रखे,
ठीक है, इसके ऊपर अगेन हमने उसी तरीके से जो व्हिपिंग क्रीम है वो हमने लगाई है, ठीक है, और हमने अब ये तीसरी लेयर इस पर लगा दी है, ठीक है, और इसके ऊपर भी उसी तरह हम चॉकलेट सिरप डाल रहे हैं। और ये फाइनल 3 लेयर्स का मैं बना रही हूँ, अब इसको 6, 7, 8, 10 जितनी लेयर्स का चाहे बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम हम ज़्यादा लगाएंगे अच्छे तरीके से, ये देखें, इसको हम क्रीम से कवर कर देंगे। ये थोड़ा सा कैरेमल टाइप इसका कलर आएगा क्योंकि हमने इस पर बहुत ज़्यादा चॉकलेट सिरप डाला हुआ है, ठीक है, तो इसका हल्का सा कि कैरेमल का टच आएगा, ठीक है। और हमने क्रीम डालने के बाद ये देखें इसके ऊपर दोबारा थोड़ा सा सिरप डाला और उससे हमने हल्का सा खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बना दिया। अब इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं इसके ऊपर मैं दूसरी जो नॉर्मल क्रीम होती है किसी भी कंपनी की आप ले लें वो लेके उसकी एक लेयर लगाऊंगी ताकि वो ये देखें वो क्रीम अंदर तक जा चली जाएगी इसके, ठीक है। जैसे ये आपको नज़र आ रही है ना, अभी ये सारा वाइट चारों तरफ से अच्छे तरीके से इसके अंदर तक वो क्रीम चली जाएगी और इससे ऊपर थोड़ा सा हमने उसको चारों तरफ डिज़ाइन भी कर दिया। तो ये देखें कितना मज़ेदार सा, बेहतरीन सा, शानदार सा हमने फ्रेंच टोस्ट का केक बना दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल मेरी अपनी रेसिपी है, ये मैंने ख़ुद बनाई है और इंतहाई मज़ेदार। और ये जब भी मैं बनाती हूँ तो गेस्ट मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि आपने इसको कैसे बेक किया, आपने कैसे ठंडा किया, इसमें स्पेशल क्या है। ये इतना मज़ेदार है कि जब आप बना के खाएंगे तो आप बहुत सारे बाकी जो केक हैं उनको भूल जाएंगे, क्योंकि बनाना बिल्कुल सिंपल है। इसमें कोई बेकिंग नहीं है, कोई ओवन नहीं है, कोई माइक्रोवेव नहीं है, सिंपल तवे के ऊपर ये फ्रेंच टोस्ट बनते हैं और उसके बाद ये मज़ेदार से केक बन के तैयार हो जाता है। तो जनाब, रिश्तों में मोहब्बतें बांटें एक नई मिठास के साथ, इस केक की मिठास के साथ, ठीक है। जो हमारे अपने हैं उनको हमने खुद ही अपना बनाना है ना, तो हमारा दीन सिखाता ही मोहब्बत है, ठीक है। तो हमने मोहब्बतें ही बांटनी हैं, हमने दिल को बड़ा रखना है, अपनों को दिल से लगा के रखना है। रिश्ते हमेशा बहुत मजबूती से बनाने हैं, बहुत हिम्मत से निभाने हैं। और रिश्ते निभाना भी एक आर्ट है, आपको पता है, बहुत खूबसूरत आर्ट है रिश्ते निभाना। जैसे किचन एक फुल टाइम आर्ट भी है ना, किचन एक फुल टाइम फ़लसफ़ा भी है, किचन में एक ज़बरदस्त आर्ट भी है। किचन हमें बहुत कुछ सिखाता है अगर एक औरत लर्न करना चाहती हो, ठीक है। इसी तरह से रिश्ते निभाना भी एक आर्ट है। हम जब एजुकेशन लेते हैं ना तो फ़ीमेल को अगर तालीम देते हुए ये तरबियत भी दी जाए कि उसने रिश्तों को कैसे निभाना है, उसने शौहर से मोहब्बत कैसे करनी है, उसने औलाद से मोहब्बत कैसे करनी है, उसने ससुराल से मोहब्बत कैसे करनी है, मोहल्ले वालों का ख्याल कैसे रखना है। तो ये भी एक पूरा आर्ट है। एक औरत जो है ना वो माशरे को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। तो हमने मोहब्बतें ही बांटनी है। ये देखिए बन गई ना नई फैमिली। अब इसमें 3 लेयर्स हैं, ठीक है, हमारी स्लाइस की, उसके अंदर क्रीम है, मज़ेदार सा, ये केक से ज़्यादा मज़े का है, ठीक है। ये एक नई फैमिली है, इस फैमिली को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, ठीक है। हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे भी दुआएं दें। इन्हीं मोहब्बत भरी बातों के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।